मुकद्दर का सिकंदर। ये फिल्म 1978 में बनी। ये एक्शन क्राइम ड्रामा फिल्म थी जिसका निर्माण निर्देशन प्रकाश मेहरा ने किया और इसे कादर खान, विजय कौल और लक्ष्मीकांत शर्मा ने लिखा। इसमें अमिताभ बच्चन प्रकाश मेहरा के साथ अपनी 9 फिल्मों में से 5वीं फिल्मों में विनोद खन्ना, राखी, रेखा, रणजीत और अमजद खान प्रमुख भूमिकाओं में थे, जबकि निरूपा रॉय और कादर खान ने विशेष भूमिका निभाई। फिल्म मुकद्दर का सिकंदर अमिताभ बच्चन द्वारा अभिनीत कहानी बताती है, जो बॉम्बे की मालिनी बस्तियों में पला बढ़ा एक अनाथ है। फिल्म का कथानक बंगाली उपन्यास देवदास 1917 से प्रेरित है। इस फिल्म को लिखा कादर खान, विजय कौल, लक्ष्मीकांत शर्मा ने और इस फिल्म में संगीत दिया कल्याण जी अनंत जी ने। फिल्म मुकद्दर का सिकंदर प्रकाश मेहरा प्रोडक्शन के बैनर तले बनी। 27 अक्टूबर 1978 को ये फिल्म रिलीज हुआ और इस फिल्म का कुल समय अवधि था 182 मिनट। यह फिल्म 10 मिलियन की बजट में बनी और इसने बॉक्स ऑफिस पर 26 करोड़ 9 लाख की कमाई की। मुकद्दर का सिकंदर 1978 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म थी और अब तक की सबसे बड़ी हिट ब्लॉकबस्टर फिल्म बनी। फिल्म मुकद्दर का सिकंदर, जैसा कि इस फिल्म में अमिताभ बच्चन एक अलग रोल में दिखते हैं और ये फिल्म शोले और बॉबी के बाद उस दशक की तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी। मुकद्दर का सिकंदर सोवियत संघ में भी एक विदेशी ब्लॉकबस्टर के रूप में लगी। इस फिल्म की कहानी की शुरुआत होती है। कहानी एक अनाथ लड़के के इर्द गिर्द घूमती है, जिसे एक धनी व्यक्ति रामनाथ श्री राम लागू के घर नौकरी मिल जाती है। दुर्भाग्य से रामनाथ उस लड़के से गहरी नफरत करता है, क्योंकि एक अन्य अनाथ लड़के ने उसकी पत्नी की हत्या कर दी थी। उसके बावजूद रामनाथ की छोटी बेटी कामना उस लड़के से सहानुभूति रखती है और उनके बीच गहरी दोस्ती हो जाती है। बाद में लड़के को फातिमा निरूपा राय नाम की एक मुस्लिम महिला गोद ले लेती है, जो रामनाथ के लिए भी काम करती है। वह उसका नाम बदलकर सिकंदर अर्थात विजेता रख देती है। उसे अपने बेटे की तरफ पालने की जिम्मेदारी ले लेती है। हालांकि हालात तब और बिगड़ जाते हैं जब सिकंदर पर कामना को जन्मदिन का तोहफा देने की कोशिश करते हुए रामनाथ के घर में डकैती डालने का आरोप लगता है और रामनाथ तुरंत सिकंदर और उसकी मां को अपने घर से निकाल देती है। दुर्भाग्य से फातिमा की मृत्यु के बाद युवा सिकंदर को उसकी बेटी मेहरू की देखभाल करनी पड़ती है, जिससे त्रासदी फिर से घटित होती है और अपने दुख और निराशा के बीच सिकंदर दरवेश बाबा कादर खान नामक एक फकीर से मार्गदर्शन मांगता है। बुद्धिमान दरवेश बाबा सिकंदर को दुख में भी सुख खोजने और जीवन की चुनौतियों का सामना करने की सलाह देते हैं। ऐसा करने से वह भाग का विजेता बन जाएगा। फिल्म बड़े हो चुके सिकंदर अमिताभ बच्चन पर आती है, जो बताता है कि उसने तस्करों और चोरों को पुलिस के हवाले करके और इनाम पाकर बहुत बड़ी संपत्ति अर्जित किया है और अपनी सारी संपत्ति से वो अपने और मेहरू के लिए एक शानदार घर बनाने के साथ साथ एक लाभदायक व्यवसाय भी स्थापित करने में कामयाब रहा। वह अभी भी कामना राखी को नहीं भूला है। वह और उसके पिता कठिन समय से गुजर रहे, लेकिन वे फिर से परिचित होने के लिए सिकंदर के सभी प्रस्तावों को ठुकरा देती हैं। जब सिकंदर कामना से बात करने की कोशिश करता है तो वह मांग करती है कि वो उससे भी कभी बात न करे। सिकंदर इससे परेशान होता है और शराब का आदी हो जाता है। वह नियमित रूप से जोहरा बेगम रेखा के वेश्यालय में भी जाने लगता है। जोहरा सिकंदर के एक तरफा प्यार में पड़ जाती है और दूसरे ग्राहकों को मना करने लगती है। एक रात एक बार में सिकंदर का परिचय विशाल आनंद विनोद खन्ना से होता है, जो एक बदकिस्मत वकील है। विशाल जब अपनी जान जोखिम में डालकर सिकंदर को एक बम विस्फोट से बचाता है तो दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है। विशाल और उसकी मां सिकंदर के घर में रहने आते हैं। दिलावर अमजद खान नाम का एक अपराधी जोहरा से प्यार करता है और सिकंदर के लिए उसके प्यार के बारे में जान जाता है।
दिलावर सिकंदर से भिड़ जाता है और लड़ाई में सिकंदर उसे बुरी तरह पीटता है। वह सिकंदर को जान से मारने की कसम खाता है। आर्थिक तंगी से जूझ रहे रामनाथ और कामना को आखिरकार पता चलता है कि सिकंदर गुमनाम रूप से उनके बिल चुका रहा है और रामनाथ ने उसे धन्यवाद देने जाता है। दोनों परिवार में दोस्ती हो जाती है और विशाल रामनाथ के साथ काम करना शुरू कर देता है। प्रोत्साहित होकर सिकंदर कामना को एक प्रेम पत्र के जरिए अपने प्यार का इजहार करने की कोशिश करता है। चूंकि सिकंदर खुद अनपढ़ है, विशाल उसके लिए पत्र लिख देता है, लेकिन उसकी योजना तब नाकाम हो जाती है जब कामना उसे विशाल का पत्र समझ लेती है। विशाल इस बात से अनजान है कि कामना ही वो लड़की है जिससे सिकंदर प्यार करता है और वो डेट करने लगते हैं। यह जानने पर सिकंदर अपनी भावनाओं से जूझता है, लेकिन विशाल के साथ अपनी दोस्ती की खातिर अपने प्यार का त्याग करने का फैसला करता है। वह कामना के प्रति अपनी भावनाओं का कोई भी सबूत नहीं छुपाता। उसके कहने पर विशाल और कामना शादी करने की योजना बनाते हैं। इस बीच मेहरू की शादी टूटने का खतरा मंडरा रहा है। उसके मंगेतर के परिवार को सिकंदर के जोहरा से बार बार मिलने की खबर मिल गई है और वो इसी आधार पर इस शादी पर आपत्ति जताते हैं। विशाल यह जानते हुए कि सिकंदर नहीं बदलेगा, जोहरा से मिलने जाता है और सिकंदर को छोड़ने पर उसे पैसे देने का प्रस्ताव रखता है। जोहरा कारण जानने के बाद पैसे लेने से इनकार कर देती है, लेकिन विशाल से वादा करती है कि सिकंदर को दोबारा मिलने देने के बजाय वह मरना पसंद करेगी। बाद में सिकंदर जोहरा के घर पहुंचता है। जब वो उसे आने से नहीं रोक पाती तो वो अपने हीरे की अंगूठी में छिपा जहर खाकर आत्महत्या कर लेती है और सिकंदर की बाहों में दम तोड़ देती है। इस बीच दिलावर ने सिकंदर के कट्टर दुश्मनी जड़ी रणजीत के साथ गठबंधन कर लिया है। जोहरा की मौत के बारे में जानने के बाद सिकंदर और उसके परिवार को नष्ट करने की योजना बनाता है। कामना और मेहरू दोनों अपनी शादी की तैयारी कर रहे हैं। जेडी और उसके गुंडे मेहरू का अपहरण कर लेते हैं, लेकिन विशाल उनका पीछा करता है, उसे बचा लेता है। दिलावर कामना का अपहरण करता है, लेकिन सिकंदर उसका पीछा करता है और वो कामना को बचाता है। दिलावर से लड़ते हुए उसे घर भेज देता है। अंतिम लड़ाई में दिलावर और सिकंदर दोनों घातक रूप से घायल हो जाते हैं। दिलावर ये जानकर हैरान होता है कि सिकंदर ने जोहरा से कभी प्यार नहीं किया था। मरता हुआ सिकंदर कामना और विशाल की शादी में पहुंचता है। उसके मरते हुए शब्द अनजाने में कामना के प्रति उसके प्रेम को प्रकट कर देते हैं और विशाल उसे फिल्म के थीम गीत का एक नया रूप गाता है। जिंदगी एक दिन तुम्हें धोखा देगी, मौत तुम्हारा सच्चा प्यार है जो तुम्हें अपने साथ ले जाएगी। सिकंदर की पूरी जिंदगी उसके साथ घूम जाती है और गीत पूरा होते ही विशाल की बाहों में दम तोड़ देता है। फिल्म में शादी के अंतिम संस्कार में बदल जाने के बाद फिल्म की कहानी समाप्त हो जाती है। फिल्म मुकद्दर का सिकंदर, यह फिल्म अपने आप में खूबसूरत फिल्म थी। इस फिल्म में एक गीत था, रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा, मुकद्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा। ये गाना किशोर कुमार ने गाया इस फिल्म में, जो इस फिल्म का टाइटल सॉन्ग था और ये फिल्म का गाना खूब हिट रहा था। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन सिकंदर का किरदार निभाए और विनोद खन्ना विशाल आनंद बने। राखी कामना का किरदार निभाई और रेखा जोहराबाई और बनी और रंजीत जेडी के रूप में किरदार निभाए और अमजद खान दिलावर के रूप में किरदार निभाए। निरूपा राय फातिमा बनी, कादर खान दरवेश बाबा के रूप में थे और श्री राम लागू रामनाथ बने और गोगा कपूर गोगा के रूप में थे और राम शेट्टी प्यारे लाल के रूप में किरदार निभाए और फातिमा की बेटी मेहरू के रूप में महू मालिनी थी और मास्टर मयूर युवा सिकंदर के रूप में और छोटी सालू युवा कामना का किरदार के रूप में निभाए और मनमोहन कृष्ण पियानो प्रशिक्षण के रूप में किरदार निभाए। डॉक्टर कपूर के रूप में पैदी जयराज थे। यूसुफ खान पॉल का किरदार निभाए। विकास आनंद पुलिस इंस्पेक्टर के रूप में थे और विशाल की मां के रूप में सुलोचना लाटकर सुंदर बस कंडक्टर के रूप में मयूर राज वर्मा युवा सिकंदर की किरदार निभाए। साउंड ट्रैक कल्याण जी आनंद जी भाइयों की जोड़ी द्वारा रचित था, यानी इस फिल्म में गीत और संगीत कल्याण जी आनंद जी का था और प्रकाश मेहरा और कुछ गीत लिखे। जिसमें हम बात करें
तो सलाम इश्क मेरी जान जरा कबूल कर लो। ये गाना किशोर कुमार लता मंगेशकर ने गाया। और ओ साथी रे तेरे बिना क्या जीना आशा भोसले और मुकद्दर का सिकंदर। और ओ साथी रे तेरे बिना क्या जीना ये पुरुष वर्जन में किशोर कुमार ने गाया और महिला वर्जन की आवाज़ में आशा भोसले ने गाया। मुकद्दर का सिकंदर जो गाना है टाइटल सॉन्ग को किशोर कुमार ने गाया और मुकद्दर का सिकंदर दुखद जो सॉन्ग होता है मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ होती है। प्यार जिंदगी है प्यार बंदगी है लता मंगेशकर महेंद्र कपूर आशा भोसले ने गाया। और वफा जो ना की तो हेमलता ने गाया। दिल दिल तो है दिल लता मंगेशकर। अमिताभ बच्चन के लिए किशोर कुमार ने, विनोद खन्ना के लिए मोहम्मद रफ़ी और महेंद्र कपूर ने स्वर दिए थे। शीर्षक गीत के दुखन संस्करण के लिए रफ़ी की आवाज़ इस्तेमाल किया गया। रफ़ी चाहते थे कि कुमार दुखांत संस्करण गाए, लेकिन संगीत निर्देशक कल्याण जी आनंद जी के आग्रह पर वे स्वयं गाने के लिए राजी हो गए। तो कुल मिलाकर ये बॉक्स ऑफिस पर फिल्मों की बात करें तो 10 मिलियन के बजट में निर्मित इस फिल्म ने भारत में 170 मिलियन की कमाई की। यह साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले फिल्म थी। साथ ही शोले 1975 और बॉबी 1973 के बाद दशक की तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले फिल्म बनी मुकद्दर का सिकंदर। तो मुकद्दर का सिकंदर की कहानी हम आपको बता रहे थे। इस कहानी को निर्देशित किया प्रकाश मेहरा ने और फिल्म की कहानी कादर खान ने लिखी। तो इस फिल्म में जैसा कि कादर खान कहते हैं इस फिल्म में कि तू हंस बेटा तू हंस, एक दिन ये मौत तेरे सजदे करेगी। तो बहुत खूबसूरत फिल्म है, आपने ये फिल्म ज़रूर देखी होगी। ये 80 के दशक की। तो आप दोबारा ये फिल्म देखना चाहेंगे तो आप यूट्यूब पर जाएं और ये फिल्म आपको मिल जाएगी।